जब एक गर्भवती माँ अपने गर्भ में एक नई जान को पालती है तो वो केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा को आकार दे रही होती है। आज हम सुनेंगे एक सच्ची कहानी, एक माँ के सपने की, एक पिता के साथ की, जो संतान इच्छुक दंपति और गर्भवती को एक बार जरूर सुननी चाहिए। अपने पति के साथ जरूर शेयर करें और उसे रिक्वेस्ट करें कि पूरी कहानी जरूर सुने, ताकि उसे भी पता चले कि माँ बनना सिर्फ एक स्त्री की जवाबदारी नहीं है, पिता को भी पूरा साथ देना पड़ता है। दिव्या एक सादा पर आत्मीय जीवन जीने वाली महिला थी। दिल्ली के एक स्कूल में बच्चे को पढ़ाती थी। उसे बच्चों से बेहद लगाव था, पर अब वो खुद माँ बनने वाली थी। एक दिन क्लास में उसका ध्यान एक खास बच्चे पर गया। उसका नाम था धर्म। 6 साल का, पर उसकी आंखों में गहराई थी। वो शांति से बैठा था, ध्यान से सुनता था और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वो बहुत ही तेजस्वी दिखता था, जैसे कोई पुरानी आत्मा नया जीवन जी रही हो। लंच के समय दिव्या ने उसकी माँ से पूछा, आपने धर्म को इतना विनम्र, समझदार और शांत कैसे बनाया? धर्म की माँ मुस्कुराकर बोली, यह सब गर्भ संस्कार का कमाल है। दिव्या कुछ पल के लिए चुप रह गई। गर्भ में कोई संस्कार कैसे दे सकता है? पर उसी क्षण उसके दिल में एक बीज पड़ा। क्या मैं भी बच्चे को कुछ ऐसा दे सकती हूँ? रात को दिव्या ने अपने पति से कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा सिर्फ स्वस्थ नहीं, संवेदनशील, समझदार और अंदर से सुंदर हो, बहुत ही ज्ञानवान, विद्यावान और तेजस्वी बने। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मनोज ने उसका हाथ थाम लिया। तो चलो हम मिलकर उसे वैसा बनाएंगे। अगले ही दिन से दिव्या ने गर्भ संस्कार के बारे में पढ़ना शुरू किया। किताबें, ब्लॉग, यूट्यूब वीडियोस और अंत में अपनी दादी माँ से बात की। दादी ने प्यार से कहा, बेटा, गर्भ संस्कार कोई नई चीज नहीं है, ये हमारी संस्कृति की आत्मा है। बच्चा गर्भ में सब कुछ महसूस करता है, जो माँ सोचती है, सुनती है, खाती है। बच्चे का मन उसी रंग में रंगता है बेटा। वो बोली, जैसे प्रहलाद की माँ ने गर्भ में भगवान की बातें सुनी और प्रहलाद स्वयं एक महान भक्त बना, वैसे ही तुम भी अपने बच्चे को चाहे वैसे संस्कार दे सकती हो बेटा। अगली बार जब दिव्या अपनी डॉक्टर के पास गई तो उसने यह सब बातें डॉक्टर से शेयर की। डॉक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाया। दिव्या, यह कोई अंधविश्वास नहीं है। आज का विज्ञान कहता है कि गर्भ में ही बच्चा सुनना शुरू कर देता है। माँ की आवाज, उसकी सोच, उसका खान पान, सब कुछ बच्चे को प्रभावित करता है। अगर माँ तनाव में हो तो बच्चे के शरीर में कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो उसके दिमागी विकास पर असर डाल सकता है। और जब माँ प्रसन्न होती है, सकारात्मक होती है, तो हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। माँ अपने आप को पॉजिटिव अनुभव करती है, तो बच्चे की सोच भी वैसी बनती है। दिव्या अब सिर्फ जान नहीं रही थी, वो मान भी रही थी। अब दिव्या का हर दिन एक आध्यात्मिक दिनचर्या में बदल गया। उसने वैदिक गर्भ संस्कार को अपनाया। सुबह से लेकर शाम तक वैदिक गर्भ संस्कार की हर एक्टिविटीज वो दिन के अनुसार करने लगी। हर रोज की अलग अलग।
उसको बहुत ही अच्छा लगने लगा। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो स्नान करके एक दीपक जलाती और ओम की ध्वनि का जाप करती। फिर धीरे से पेट पर हाथ रखती और अपने बच्चे से बातें करती। मेरी प्यारी संतान, तू मेरी सांसों में बसा एक मधुर स्वप्न है। तू सिर्फ मेरी संतान नहीं, ईश्वर की वो रोशनी है जो मेरे भीतर जल रही है। तेरे मन में करुणा होगी, तेरे शब्दों में मिठास होगी और तेरे कदमों में बदलाव की शक्ति होगी। बेटा, तू उस दुनिया में जन्म लेगा, पर उसे सिर्फ देखेगा नहीं, तू उसे सुंदर बनाएगा। मैं हर दिन तुझ में प्रेम, साहस और सत्य बो रही हूँ, क्योंकि तू मेरे गर्भ में नहीं, मेरे विश्वास में पल रहा है बेटा। उसने महीने के अनुसार शास्त्रीय संगीत सुनना शुरू किया। हर सुर जैसे गर्भ तक जाकर गूंजता था। वो बहुत ही मन लगाकर सच्चे मन से नित्य वैदिक गर्भ संस्कार एप्लीकेशन में दी गई 15+ एक्टिविटीज करने लगी। खान पान भी पूरा सात्विक बन गया। ताजे फल, बादाम और हर निवाला एक संकल्प के साथ, मेरे प्यारे शिशु, ये सब तुझ तक शुद्ध और स्वस्थ रूप में पहुँचे। तू हर रूप में सुरक्षित और प्रेम से भरा रहे। अब दिव्या अकेली नहीं थी, उसकी पूरी दुनिया इस पावन सफर में उसके साथ थी। रात को दिव्या का पति मनोज दिव्या के पेट के पास हाथ रख कर कहता, मेरी प्यारी संतान, मैं तेरा पापा हूँ। हम साथ में खेलेंगे, दौड़ेंगे और सपने देखेंगे। वो बौद्धिक कहानी सुनाता और दोनों साथ मिलकर ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी करते, 5 सेंस एक्टिविटीज भी करते, साथ में गर्भ संवाद का अनुभव भी करते। मनोज अपनी पत्नी को बहुत सपोर्ट करता। उसी वजह से दिव्या भी बहुत खुश होकर ये सब कर पाती थी। उसका मन बहुत सकारात्मक रहता था। दिव्या की माँ भी रोज एक नया मंत्र लेकर आती थी और कहती, ये मंत्र तुम्हारे बच्चे की आत्मा को शक्ति और सुरक्षा देंगे। घर अब सिर्फ एक मकान नहीं था, एक दिव्य मंदिर जैसा बन गया था। दिव्या के आहार, विहार और विचार पूरे सात्विक थे। वो पूरे दिन के दौरान बहुत ही सकारात्मक अनुभव करती, पूरे मन और दिल से अपने गर्भस्थ शिशु के लिए अपना जीवन जीती और अपने बच्चे को सर्वगुण संपन्न बनाने के ये संकल्प का पूरी निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करती। 9 महीने के बाद एक सुंदर, शांत और दिव्य बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मंत्र। नर्स बोली, यह बच्चा बहुत खास है, मानो ये सब कुछ जानता हो, जैसे इसकी आत्मा पहले से तैयार थी। इनके मुख पर प्यारी सी मुस्कान है, ये तो बहुत ही तेजस्वी है। दिव्या की आंखों से आंसू बह निकले। ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरे हर विचार, हर भावना का प्रतिरूप है। मंत्र बड़ा हुआ तो उसमें बचपन से ही एक स्थिरता, संवेदनशीलता और आत्मिक गहराई थी। उसके मुख पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। जब वो स्कूल में जाता तो उसकी टीचर भी उसकी माता को कहती कि आपके बच्चे के मुख पर तो सदैव मुस्कान रहती है, इसका क्या राज है। तब दिव्या अपना अनुभव शेयर करती और बहुत खुश होती। हर गर्भवती माता को अपनी दिनचर्या दिव्या जैसी बनानी चाहिए और अपने शिशु को मंत्र जैसा दिव्य, तेजस्वी और सर्वगुण संपन्न। प्रिय माता पिता,
गर्भ संस्कार कोई परंपरा नहीं, यह आत्मा से आत्मा का संवाद है। तेरे आने से पहले जो बोया जाता है वही जीवन पर फलता है। आप भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनिए। अपने गर्भ में प्रेम, शांति और ज्ञान बोइए, क्योंकि यही है आपके बच्चे के जीवन का सबसे पहला और सबसे बड़ा उपहार। जुड़े रहे वैदिक गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।